Assalamu alaikum, dear friends and dear students. I welcome you all to a new series of my lectures. These lectures will be based on the very basics of accounting, and the focus of these lectures will be on the syllabus of the examination of the finance account assistant. और जहाँ तक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ताल्लुक है, उसके एग्जामिनेशन का ताल्लुक है, और उसमें जो सिलेबस है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, और जो मेन कंपोनेंट उसका है वो दैट इज द जीके, एंड दैट यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। द नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज अकाउंटिंग, और जीके और अकाउंटिंग के इक्वल मार्क्स हैं, दैट इज 30 मार्क्स। जीके भी है के भी 30 मार्क्स है और अकाउंटिंग के भी 30 मार्क्स हैं। और उसके बाद जो बाकी कंपोनेंट्स हैं लाइक स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, उसके 10-10 मार्क्स हैं। तो जो मेन जो इसमें कंपोनेंट है वो जीके और अकाउंटिंग है। तो जीके दैट यू नो, और जो इसमें टेक्निकल पार्ट है वो अकाउंटिंग है। और किसी भी कॉमर्स या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को यही टेक्निकल पार्ट यानी अकाउंटिंग का सिलेबस ही थोड़ा सा उनको मुश्किल लगता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, टेक्निकल लगता है। तो और उसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ा है और इकोनॉमिक्स भी थोड़ा है। तो दैट टू इज रिलेटेड विद दीज आर द रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो हमारा जो ये लेक्चर सीरीज होगी जो हमारी होगी, तो इसमें जो फोकस रहेगा वो इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स पे रहेगा। तो इस सीरीज में हम अकाउंटिंग को डिस्कस करेंगे, स्टैटिस्टिक्स भी जो है इसमें वो भी डिस्कस की जाएगी, और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है दैट आई विल आल्सो टेक केयर ऑफ। तो जहां तक अकाउंटिंग का ताल्लुक है, जो इसमें अकाउंटिंग का सिलेबस दिया है दैट इज बेस्ड ऑन द वेरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज द सिलेबस व्हिच वी टीच इन द क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। और क्लास 11th 12th कॉमर्स में जो सिलेबस होता है अकाउंटिंग का, तो तकरीबन ये वही सिलेबस है। लेकिन जहां तक क्लास 11th और 12th का सिलेबस है दैट इज द सिलेबस ऑफ 2 years, तो 2 साल में वो पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो फोकस रहेगा हमारा दैट विल बी द एग्जामिनेशन, दैट विल बी द फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। उसी लिहाज से हम पढ़ेंगे, उस लिहाज से नहीं कि जैसे क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स को ये सिलेबस पढ़ाया जाता है। तो फोकस विल बी द एग्जामिनेशन ऑनली। तो ये मैंने आपको बोला कि क्लास 11th और 12th का सिलेबस है, तो बेसिक अकाउंटिंग है ये, तो हमें बेसिक अकाउंटिंग से ही स्टार्ट करना है। तो आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग के बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। और अकाउंटिंग का बेसिक क्या होना चाहिए? That should be none other than the topic what accounting is. तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या है इसको समझने के लिए ये कुछ स्टेटमेंट्स मैंने यहां लिख के रखे हैं। तो इन्हीं स्टेटमेंट्स के जरिए हम जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग के बारे में कहता है दैट अकाउंटिंग इज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग जो है ये बिजनेस की भाषा या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भाषा कहलाता है। यानी अगर हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करनी है, हम बात क्यों करते हैं? बात हम करते हैं कुछ जानने के लिए। अगर हमें किसी से बात करनी है तो किसी से हम बात करते हैं कुछ जानने के लिए, उसका नाम जानने के लिए, वो रहता क्या है, वो करता क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें जाननी होती है, तो हम बात करते हैं। तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी, अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है तो बात करनी है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ये कोई नेचुरल पर्सन तो होता नहीं है कि जिसके साथ हम बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, उर्दू में बात करेंगे, कर्शे पिट कर होगा। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मतलब वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो अकाउंटिंग के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कैसे बात करेंगे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करने के लिए हमारा जो मीडियम है दैट मीडियम इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के जरिए ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात कर सकते हैं। बात कैसे, यानी बात करने का तरीका क्या? तरीका यह है कि अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए उसके अकाउंट्स को चेक करते हैं, और अकाउंट्स के जरिए ही हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं। लेकिन मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूं यहां पर, ये जो अकाउंटिंग है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो हमें जानना होगा दैट शुड बी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई और इंफॉर्मेशन अगर होगी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो तो हम किसी एम्प्लॉय से भी पूछ सकते हैं, उसके मैनेजर से पूछ सकते हैं, मालिक से पूछ सकते हैं, चेयरमैन से पूछ सकते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी, वो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा जो एक मीडियम है
दैट इज द अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के जरिए ही किसी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हासिल किया जाता है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग जरिए हैं, उसके लिए जरिए बहुत सारे हैं, मैनेजर इटसेल्फ है, एम्प्लॉइज है, लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए जो जरिया होता है, नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है ये ऑर्गेनाइजेशन कमाती कितना है, खर्च कितना करती है, प्रॉपर्टी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, ये दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग, एंड दैट इज व्हाई वी से अकाउंटिंग इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। और कल जब आप किसी डिपार्टमेंट में एज अकाउंट असिस्टेंट जाओगे तो वहां पर आप ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। और कल अगर किसी को आपको बताना होगा, दिखाना होगा, तो अकाउंट्स की आप कितनी भी बातें कहो, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है, उस ऑडिट में ये अकाउंटेंट जो होता है, ये कितनी भी बातें करे, ये कितना भी खुद को कहे कि मैंने अच्छा किया है, he will not be that will not be accepted, his words will not be accepted. Accountants should speak. ऑडिट में जो इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है, किसी भी ये जरूरी नहीं है ऑडिटर को, किसी को भी जो इंफॉर्मेशन देनी होती है, देयर द अकाउंट स्पीक ना मना कशिर पटे ने हिसाब गस करुन कथ, दैट इज व्हाट इज हिसाब गस करुन कथ का मतलब होता है हिसाबी को ही लैंग्वेज कहा जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो उसके अकाउंट्स में छुपी होती है, और अकाउंट्स ही फिर बाद में बातें करते हैं, और जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो मालिक हो इस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे इसके कर्जदार हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे लीगल अथॉरिटीज हो, जो भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता होते हैं किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से, उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की, इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन उसको अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज के जरिए मिलती है। So this is the first part. Next one is accounting is an information system of business or any organization. बिल्कुल रिलेटेड है पहले स्टेटमेंट के साथ ही। अकाउंटिंग को बिजनेस का या किसी भी बिजनेस में, इसलिए बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी सी डिफरेंस यहां पर बोलना चाहता हूं। बिजनेस जो होता है, बिजनेस हम यूज करते हैं फॉर प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स। बिजनेस हम उस एक्टिविटी को बोलते हैं जिसमें पैसा कमाने के लिए किया जाता है। और ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन यहां पर ऑर्गेनाइजेशन मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नहीं होता है। सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस नहीं होता है, बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर नॉट मेंट फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स, दे आर फॉर पब्लिक वेलफेयर। और जिस डिपार्टमेंट में कल इंशाल्लाह आपको जाना होगा, दैट डिपार्टमेंट विल बी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। वहां पर गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं होता है कि आप प्रॉफिट कमाए, वहां पर मकसद होता है लोगों को सहूलियत पहुंचाए, लोगों को आराम पहुंचाए। तो दैट टाइम दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नॉन प्रॉफिट हो, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग जो होता है ये इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए अकाउंट्स ही देखे जाते हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, दिस इंफॉर्मेशन इज फाइनेंशियल, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग जरिए हैं। मैंने आपको बोला नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तो हम मीटिंग बुलाएंगे, हम डायरेक्टर्स की, मैनेजर्स की, एम्प्लॉइज की, अकाउंटेंट्स की मीटिंग बुलाएंगे, उनको बोलेंगे क्या प्रॉब्लम है, जो जहां तक नॉन फाइनेंशियल का ताल्लुक है। लेकिन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को असरटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए हम अकाउंट्स बुलाएंगे। हम देखेंगे कैश बुक, हम पासबुक देखेंगे, कैश बुक देखेंगे, लेजर्स देखेंगे, जर्नल देखेंगे, ये हमारे अकाउंट्स है, तो वहां से हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो अकाउंटिंग को इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक बिजनेस का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यानी कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन की चाहिए तो वो हमें कहां से मिलती है, अकाउंट से ही हासिल होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है कैसे बनता है, क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है इट इज ऑलवेज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स पुट टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। सिस्टम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स पुट टुगेदर, जो आपस में काम करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, फॉर अ सिंगल पर्पस, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिस्टम। तो ये सिस्टम यहां पर कैसे बनता है, इसका जवाब आपको यहां से मिलेगा।
दिस इज व्हाट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये दिस इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। हम कहेंगे अकाउंटिंग जो है ये भाषा है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की। अकाउंटिंग जो है ये बिजनेस का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, लेकिन कैसे? एंड दैट विल बी आंसर्ड इन दिस वेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो यहां पर क्या था, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग जो है ये एक प्रोसेस है। ये लैंग्वेज भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, लेकिन ये लैंग्वेज और इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे बनता है? ये इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है थ्रू ए प्रोसेस, एक प्रोसेस के जरिए। और प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज, यानी जब किसी एक काम को अंजाम देने के लिए इसके अलग अलग सिलसिलों में ये काम किया जाता है ताकि एक वो पर्टिकुलर काम हमें मतलब हासिल हो या कंप्लीट हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस। दैट प्रोसेस यू मस्ट बी नोइंग, दैट इज। तो अकाउंटिंग जो है ये एक प्रोसेस है, यानी इसमें एक एक्टिविटी नहीं है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, और उन्हीं एक्टिविटीज के जरिए हमें ये सिस्टम बनाना, ये सिस्टम बनता है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस चीज का है? प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। तो एक तो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये हम अलग से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी प्रोसेस पे ही होगा। और प्रोसेस किसका है? ये प्रोसेस होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने का, यानी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, लेकिन रिकॉर्डिंग कैसा? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। और सिस्टमैटिक यहां पर मतलब होता है एज पर रूल्स, एज पर मेथड्स। अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड करने का तरीका है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, और रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। देयर इज अ लेड डाउन प्रोसीजर, पहले से ही दिया गया एक प्रोसीजर, और उसी प्रोसीजर के मुताबिक आपको रिकॉर्ड करना है। और जब आप किसी प्रोसीजर को, किसी मेथड को, किसी प्रिंसिपल के को इस्तेमाल करके रिकॉर्ड करोगे या कोई काम करोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। तो सिस्टमैटिक वर्ड उसी को कहते हैं जब एक पर्टिकुलर प्रोसीजर, जब एक पर्टिकुलर रूल या प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाएगा कोई काम करने के लिए। यहां हमें काम क्या करना है? यहां काम करना है रिकॉर्डिंग का। और रिकॉर्डिंग जब हम किसी रूल और मेथड के मुताबिक करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। और ये रूल और मेथड भी हमारा सिलेबस है। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग जो है ये एक प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का, सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग का। और उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद एंड समराइजिंग, और उसके बाद रिकॉर्ड जब किया और उसके बाद समराइज करने का। और समराइजिंग का मतलब यहां पर होता है, ये भी हमें पढ़ना है, अलग से पढ़ना है। समराइजिंग का मतलब होता है एसरटेनिंग रिजल्ट्स, यानी जो आपने रिकॉर्ड किया उस रिकॉर्ड से रिजल्ट को एसरटेन करना। यानी रिकॉर्ड में क्या कितने खर्चे निकले, कितनी आमदनी निकली, अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, हमारे कर्जे कितने हैं, हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, इसको समराइज करना, इसको रिजल्ट इसमें कन्वर्ट करना है, दैट्स कॉल्ड समराइजिंग। तो अकाउंटिंग प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का सिस्टमैटिकली, और उसके बाद समराइज करने का। लेकिन हमें रिकॉर्ड किसको करना है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ऑफ बिजनेस। रिकॉर्ड हमें करना है प्रोसेस के जरिए सिस्टमैटिकली, किसको? ट्रांजैक्शन और इवेंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन और इवेंट जो होता है, इसका मतलब होता है कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी होती है उसको ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बोलते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में जो भी काम होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है, उसको या तो वो ट्रांजैक्शन होता है या इवेंट होता है। लेकिन वहां पर हमें थोड़ा सा क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शन वो भी होती है वो जो फाइनेंशियल होती है, और कुछ ट्रांजैक्शन वो भी होती है जो नॉन फाइनेंशियल होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जो काम हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, जहां पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और साथ साथ वो ट्रांजैक्शन भी बिजनेस में होती है, बल्कि वो ज्यादा ही होती है, और दोज ट्रांजैक्शंस आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि मैनेजर और एम्प्लॉय ने आपस में बात की, मैनेजर और एम्प्लॉय के आपस में झगड़ा हो गया, कोई ऑनेस्ट एम्प्लॉय हमारा बिजनेस छोड़ के चला गया, या कोई बहुत ही ऑनेस्ट एम्प्लॉय हमारे बिजनेस में आ गया, एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक की और दो एम्प्लॉयज की आपस में बनती नहीं है, दो एम्प्लॉयज का आपस में झगड़ा हो गया। दीज आर द इवेंट्स ऑफ द बिजनेस, बट दीज आर नॉन फाइनेंशियल।
या हमारे बिजनेस में जो एम्प्लॉयज है बहुत ही काबिल, बहुत ही ऑनेस्ट है, उनकी ऑनेस्टी, उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी काबिलियत जो है दैट इज नॉन फाइनेंशियल। लेकिन उस नॉन फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हैं अकाउंटिंग का, उस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं बिजनेस के, दीज आर ऑल फाइनेंशियल, ये आपको याद रखना है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, systematic recording of and summarizing of transaction events, and these transaction events must be financial, only financial। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का नाम है, अकाउंटिंग सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करने का नाम है, लेकिन ये उन्हीं इवेंट्स और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं विच आर फाइनेंशियल, विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करती है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है एक्सपेंसेस को, खर्चों को, आमदनी को रिकॉर्ड किया जाता है। यही 5 ही चीजें हैं टोटल है, इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स मींस प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड किया जाता है, बिजनेस की प्रॉपर्टी कितनी है, लायबिलिटीज यानी कर्जे कितने, और लास्ट वन कैपिटल, यानी अगर बिजनेस का मतलब बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में कुछ मतलब डाला है अपनी तरफ से, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो इन्हीं 5 चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, और यही 5 चीजें जो है इनमें इनका जो फ्लो होता है, इनकी जो ट्रांजैक्शन होती है, इनका जो आना जाना, इंक्रीज डिक्रीज होता है, उन्हीं को हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स बोलते हैं, और इन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर समराइज किया जाता है। क्यों? एंड देन एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टू द इंटेंडेड यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग। हम पहुंच गए फिर से यहां पर, जब हम प्रोसेस के जरिए रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिकली और उसके बाद समराइज करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, यानी बिजनेस में जो भी काम होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस में होती है, उसको हम जब रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद समराइज करेंगे, और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे। हमने जो समराइज किया, हमने पहले रिकॉर्ड किया सबको, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, सारी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी उसको हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद समराइज किया, इनकम टोटल कितनी हो गई, खर्चे कितने टोटल हो गए, प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस हो गया कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉपर्टी कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, तो हमने समराइज किया। उसके बाद हमें क्या करना, एनालाइजिंग, यानी ये जो रिजल्ट हमने निकाला इसको हम एनालाइज करते हैं। यानी एनालाइज का मतलब होता है अगर हमने इस साल प्रॉफिट कमाया तो पिछले साल कितना कमाया था उसके मिलाना उसके साथ, पिछले साल के साथ। अगर हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं तो मार्केट में प्रॉफिट कितना है, हमारे जैसे बिजनेस कितना प्रॉफिट कमाते हैं, हमारा एक्सपेंस का रेशो क्या है, हमारी इनकम का रेशो क्या है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो क्या है, तो इसको हम कहते हैं एनालाइजिंग। और एनालाइज करने के बाद फिर इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया जाता है। ये जो हम यहां एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद फिर रिपोर्ट किया जाता है, यानी दिया, कम्युनिकेट किया जाता है किसको, बिजनेस इंफॉर्मेशन को। बिजनेस इंफॉर्मेशन यही होती है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया, लॉस कितना हुआ, खर्चे कितने हैं, वगैरह वगैरह जो भी, इसको इस बिजनेस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट किया जाता है कि उनको टू द इंटेंडेड यूजर्स, उनको बताया जाता है, उनको कम्युनिकेट किया जाता है जो बिजनेस के यूजर्स हैं, जो बिजनेस के साथ ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो मालिक हो, मैनेजमेंट हो, इन्वेस्टर हो, क्रेडिटर हो, गवर्नमेंट हो, लीगल अथॉरिटीज हो, तो यूजर्स, यूजर्स हम डिस्कस करेंगे। तो यूजर्स तक पहुंचाया जाता है, क्यों, फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग, ताकि वो एक रैशनल डिसीजन ले सके। रैशनल का मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्टर्स, बेस्ड ऑन रीजंस। यानी एक मालिक को फैसला करना है कि मुझे बिजनेस आगे बढ़ाना है कि शट डाउन, यानी मुझे क्लोज करना है, तो वो मत कहेगा विदाउट हैविंग एनी इंफॉर्मेशन, वो कहेगा नहीं नहीं आगे ही बढ़ते हैं, यहाँ से लॉस होता मतलब आ रहा है, हम बिजनेस को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बिजनेस कहीं नहीं रहेगा और साथ साथ ये बिजनेसमैन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉस होता, क्योंकि ये देख नहीं रहा है कि मुझे आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। यही डिसीजन लेने के लिए नहीं देखता है कि हमेशा प्रॉफिट का कि लॉस होगा सर। तो इसलिए ये डिसीजन लेने के लिए बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कंट्रैक्ट करना है, बढ़ाना है, डाइवर्सिफाई करना है, क्या करना है, इसके लिए इस बिजनेसमैन को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन उसको अकाउंटिंग के जरिए ही मिलती है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ बिजनेस। एक क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने उधार लिया है, तो उस उधार को मतलब हम उधार लेने जा रहे हैं तो उसको भी पता होना चाहिए कि मैं किसको उधार दे रहा हूं, या जिसको मैं उधार दे रहा हूं ये दिया मैं पगा ये पोस वापस इंटरेस्ट दीमा,
तो उसको भी इंफॉर्मेशन पहले इस बिजनेस के बारे में हासिल करनी है, और क्रेडिटर को भी वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के जरिए ही हासिल होगी। गवर्नमेंट को टैक्स लगाने हैं तो वो गवर्नमेंट देखेगा क्या ये बिजनेस बराबर उतना टैक्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है जितना कमा रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे देगा, दैट टू गो फॉर द अकाउंटिंग ऑफ द बिजनेस, और अकाउंट से ही पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट कितना कमा रहा है, वो टैक्स कितना दे रहा है। तो इसी तरह जो भी बिजनेस से वाबस्ता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाबस्ता है, जिनको भी बिजनेस के साथ कोई वास्ता है, उनको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंटिंग के जरिए ही हासिल होगी। तो अकाउंटिंग के जरिए ये एक प्रोसेस है जिसके जरिए इंफॉर्मेशन डेवलप की जाती है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन तैयार की जाती है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग यूजर्स तक पहुंचा के उनको इस काबिल बनाया जाता है ताकि वो एक सही फैसला कर सके। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डेवलप करने का एक प्रोसेस है। वो इंफॉर्मेशन डेवलप कैसे करता है, एक प्रोसेस के जरिए, रिकॉर्ड करने के जरिए, समराइज करके, किस इंफॉर्मेशन किसको बनाता है, रॉ मटेरियल हमारा जो है वो इंफॉर्मेशन का जो है वो है ट्रांजैक्शनल इवेंट, बिजनेस की एक्टिविटीज हमारा रॉ मटेरियल है, और फिर इस रॉ मटेरियल को एनालाइज करके, समराइज करने के बाद एनालाइज करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उसको रिपोर्ट किया जाता है यूजर उसको, ताकि यूजर्स अपना सही फैसला कर सके। सो दिस इज, आई थिंक, द होल ऑफ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यही अकाउंटिंग का जो कोर, इसकी जो कोर मीनिंग है वो यही है, दैट अकाउंटिंग इज एक्चुअली द इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग इज एक्चुअली द process of developing this information and then communicating this information to accounting users so that to help them in taking rational decisions. So this was about the meaning of the accounting, and in my next lecture inshallah we'll be discussing the users of accounting, users कौन है, और हम डिस्कस करेंगे accounting process, but that will be inshallah taken up in the next lecture. But before winding up I would like to know from you, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो accounting हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, आपसे मैं चाहता हूँ फीडबैक, आपका रिमार्क बहुत जरूरी है, सो दैट आई कैन मेंड माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। हालांकि अकाउंटिंग पढ़ाने का जहां तक ताल्लुक है, मैं पिछले 15-16 साल से अकाउंटिंग पढ़ाता आ रहा हूँ, बट दैट इज फॉर द एकेडमिक पर्पस। यानी क्लास 11th में हो, 12th में कैसे पढ़ाया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, मैंने फाइनल ईयर तक अकाउंटिंग पढ़ाई है, बट दैट इज एकेडमिक पर्पस। लेकिन आज हम पहली दफा हम जो किसी एग्जामिनेशन पर्पस, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हमें अकाउंटिंग पढ़नी है, तो उसके लिए मुझे आपके सजेशन, मुझे आपकी जो राय है मैं जानना चाहता हूँ, एंड आई अप्रिशिएट दैट, मुझे अच्छा लगेगा। और जहाँ पर तक ये जो है ऑनलाइन टीचिंग का ताल्लुक है, ये भी मेरे लिए एक नई ही चीज़ है। मेरी कुछ बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे जो मुझे देख रहे होंगे, तो उनसे भी मैं, या आपसे सबसे मैं जानना चाहूँगा, मैं आई अप्रिशिएट दैट इफ यू सजेस्ट मी that any change that I should make so that to make these lectures more understanding and more easy to understand, and I expect the suggestions from you, the feedback from you, and हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे with the next topic that will be the process and the users of accounting. Until then I wish you best of luck. Allah